नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का विज्ञान का जो 17 चैप्टर है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय का जो है सो प्रश्न उत्तर जो है सो आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और जो है सो देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब आपको जो है सो वीडियो का जितना भी प्रश्न उत्तर है इस अध्याय में सब जो है वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। देखिए फर्स्ट प्रश्न जो है सो सब इसका जो है सो 1 नंबर का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है सो आपके परीक्षा में बहुत अधिक बनता है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर जो है सो ध्यान आपको देना है, ना कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको जो है सो नकारना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए कहा जाता है प्राकृतिक आवास एवं वनस्पतियों का संरक्षण कहाँ किया जाता है। प्राकृतिक आवास और वनस्पतियों का संरक्षण कहाँ किया जाता है। तो देखिए अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में, यानी कि इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है फर्स्ट का। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब किया गया। भारत में जो है सो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। तो देखिए 1972 से 1973 के बीच में शुरू किया गया। फिर अगला प्रश्न आता है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितना है। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान जहाँ जो जानवरों को या वनस्पति को जो सुरक्षित रखा गया है उसकी संख्या 77 है। फिर अगला प्रश्न आता है, संकटपन शीतलता क्या है। संकटपन शीतलता क्या है। देखिए अस्पीचित क्या है। संकटपन अस्पीचित क्या है, बाघ है। फिर आगे अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन का कारण क्या है, कि वनोन्मूलन का क्या कारण है। तो भवन निर्माण, यानी कि वन जो समाप्त क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है। भवन निर्माण, कागज उत्पाद उद्योग, सड़क निर्माण, इनमें से सभी। यानी कि अगर वन का जो सो क्षति पहुंच रहा है तो किन किन कारणों से पहुंच रहा है, यही 4-5 कारण से पहुंच रहा है। पहला भवन निर्माण, कागज उद्यान और जो सो सड़क निर्माण के कारण से वन का जो सो क्षति पहुंच रहा है, और इनमें से सभी इसका जो सो उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न आता है, जो रिक्त जगहों को भरना है, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला प्रश्न है। तो देखिए इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। क्या कहा जाता है, देखिए कहा जाता है वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाते हैं अभयारण्य कहलाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा क्या है, सो अभयारण्य कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है इसी का दूसरा। तो यहाँ क्या भराएगा, फर्स्ट में देख लीजिए अभयारण्य भराएगा। ठीक है, फिर दूसरा आता है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाले प्रजाति अस्पलिस्ट क्या है। अस्पलिस्ट का एक विशेष श्रेणी के एक विशेष श्रेणी के अस्पलिस्ट है। ठीक है, अब अगला आता है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्र में, प्रवासी पक्षी जो है सो सुदूर क्षेत्र में जलवायु में परिवर्तन के कारण पलायन कर गए हैं। और ये जब जलवायु परिवर्तन होता है तो इसके कारण से जो है सो ये यहाँ से पलायन कर गए हैं। कौन सा पक्षी, सुदूर पक्षी। ठीक है, फिर अगला आता है, वनस्पति जाति एक श्रेणी विशेष के सारे पेड़ पौधे होते हैं। एक ही श्रेणी के जो है सो सारे विशेष किस्म के पौधे होते हैं। तो यहाँ होगा श्रेणी विशेष। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला में कहा गया है 5वां में, क्या फिलिंग द ब्लैंक्स पहले रखा गया, एक पारितंत्र के सारे जीव हैं। प्राणी जीव एक पारितंत्र के सारे जीव हैं, यही होगा। ठीक है, अब जो सो मिलान करने वाला प्रश्न है। अब आगे देखिए, मिलान करने वाला प्रश्न है, इसे भी ध्यान से देखते जाइए। तो देखिए मिलान करने वाला कौन किससे मिलता है। तो देखिए कहा, फर्स्ट है, पहला ए खंड है और दूसरा आ खंड, दूसरा बी खंड। ठीक है, तो वनोमूल किससे मिलेगा। वनोमूल जो है सो वनोमूलन क्या हो रहा है, वनों की कटाई के कारण से बढ़ रहा है। फिर आगे पुनरारोपण किसका किया जाना चाहिए। पुनरारोपण जो है सो किसका, वृक्ष रोपण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला का चौथा, ठीक है, पहला का 5वां होगा और दूसरा का घा होगा। ठीक है,
अब अगला आता है अभयारण्य की संख्या भारत में जो सो या तो जहाँ भी है वह अभयारण्य की संख्या कितनी है। अभयारण्य की संख्या 421 है, ठीक है, 421। अब आता है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है, 14 है, 14 है। फिर आगे आता है रेड डाटा पुस्तक। रेड डाटा पुस्तक जो सो क्या है, एक संकटपन अस्पृश्यित है, ठीक है। तो किससे क्या मिलान हुआ ये आप देख लें ध्यान से। अब फिर अगला प्रश्न है जो कि अगला प्रश्न क्या है, सही और गलत का हमें पहचान करना है। तो देखिए कहा जाता है चौथा प्रश्न, देखिए चौथा प्रश्न कहा जाता है सही एवं गलत का चिन्ह लगाएं। वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि होता है। वनोन्मूलन जब आने की जब पेड़ को बहुत अधिक मात्रा में काट दी जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो वनोन्मूलन के कारण से जो है क्या होता है, पृथ्वी के ताप में वृद्धि होता है, ये बात सही है, ठीक है। अब दूसरा, वनोन्मूलन का मरुस्थल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है, ये गलत बात है कि वनोन्मूलन के कारण पड़ता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर अगला है विशेष विशेष श्रेणी अस्पृत अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है, नहीं, ये भी गलत होगा, नहीं पाई जाती है। फिर आगे हाथी हाथी पंचर्मी का विशेष श्रेणी अस्पृश्य है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। फिर अगला आता है कागज का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, ये गलत बात है, सॉरी ये सही होगा। चौथा का हाथी वाला जो हाथी वाला जो है सो सही होगा और ये जो है सो गलत होगा पाँचवें का, क्योंकि पुनः चक्रण कागज का किया जाता है लेकिन यहाँ लिखा हुआ है नहीं किया जाता है। अब देखते हैं आगे कि पाँचवा प्रश्न कहता है हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाइए जिसके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। कि हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए, इसका हमें सूची बनाने को कहा जा रहा है कि कागज़ की बचत हमें क्यों करना चाहिए। तो समझिए, कहा जा रहा है हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए क्योंकि कागज़ पेड़ से बनते हैं, जिस कारण इसका इस्तेमाल कम करके पेड़ को बचाया जा सकता है और वनोन्मूलन की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और अगर हम कागज़ का कम उपयोग करेंगे तो वनोन्मूलन की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और कार्यों की सूची निम्न प्रकार है। पहला है कार्यकलाप के सारे काम डिजिटलाइज कर देना चाहिए। टिकट को फ़ोन पर रखें, सही बात है क्योंकि कागज़ का ही है तो टिकट को फ़ोन पर रखें। फिर आगे है कागज़ को बर्बाद ना करके इसे रिसाइकल करें। कहने का अर्थ ये बनता है कि कागज़ जो है तो पेड़ पौधे से ही बनता है, तो अगर हम कागज़ का ज़्यादा उपयोग करेंगे और कागज़ का ज़्यादा बर्बादी करेंगे अर्थात हम पेड़ पौधे का बर्बादी करें और इस प्रकार हमारा वनोन्मूलन का समस्या उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात वनोन्मूलन का समस्या ये है कि पेड़ पौधा का कमी हो जाएगा और पेड़ पौधा की कमी होने से क्या होगा, फिर आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा, फिर विश्व तापमान बढ़ जाएगा, तो हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। तो इसका बचाव जो है सो इस प्रकार और रख रखाव इसी प्रकार करना चाहिए। फिर आगे आता है, आगे समझिएगा, आगे कहा जा रहा है वनोन्मूलन देखिए क्या कहा जाता है। छठा प्रश्न है वनोन्मूलन से वसा दर किस प्रकार कम हुई समझाइए। कि जब पेड़ पौधे अधिक काट लिए गए तब जो सो हमारा जो वर्षा का जल है वो किस प्रकार कम हो गया, ये समझाइए। देखिए कहा जाता है पेड़ पौधे वसा के सहायक होते हैं। पेड़ पौधे जो है अगर बारिश होता है तो क्यों होता है, पेड़ पौधे अधिक रहने के कारण से होता है, जिसके काटे जाने से अनियमित वर्षा होती है, पेड़ पौधे काट लिए जाने से अनियमित वर्षा होती है तथा मौसम एवं वर्षा का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे वर्षा कम भी होने लगती है और अधिक भी होने लगती है अगर पेड़ पौधा काट लिया जाता है। यानी कि बैलेंस जो रहता है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो अनबैलेंस हमें नहीं करना है, पर्यावरण को हमें बैलेंस बना के रखना है। तो पेड़ पौधे को लगाना है, काटना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये आप समझिएगा। फिर अगला प्रश्न आता है सातवां, समझिएगा। सातवां प्रश्न कहा जाता है हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। हमें जैव विविधता जो हमारा है उसका संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए। तो समझिए कहा जाता है हाँ, हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि जैव विविधता फसलों में भोजन, पशुओं, वनिकों और मछली प्रदान करता है।
जैसे विविधता उत्पन्न किस्मों के प्रजननों के एक स्रोत समाधि के रूप में और नए जीव नियमनीकरण टिप्पणीकरण के एक स्रोत के रूप में फसल के साथ स्रोत के रूप में आधुनिक कृषि के लिए उपयोग में लाई जाती है। जैव विविधता चिकित्सा गुण के साथ पदार्थ का एक अच्छा समृद्ध स्रोत है। कहने का अर्थ है जैव विविधता, यानी कि जैसे कि हमारे पेड़ पौधे हैं तो उससे जो पत्तियाँ गिरते हैं, सड़ते गलते हैं, उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे जो है सो खेत में फेंकना चाहिए और उससे जो है सो हमारा खेत की उर्वरक की शक्ति बढ़ेगा, जिसके कारण से हमारा जो है सो फसल भी अच्छा होगा और फसल अच्छा होगा तो अच्छे किस्म पर हम बेच पाएंगे। अर्थात जो हम क्या बोलते हैं, ये खाद का उपयोग करते हैं उससे हमें बचना चाहिए और उसका उपयोग हम कम करेंगे जब हमारा फसल अच्छा पैदावार होगा तो। अब फिर आगे कहा जाता है, अगला प्रश्न है, समझिए। कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं। कुछ आदिवासी वन जो है सो जंगल पर निर्भर करते हैं, समझाइए कैसे। उत्तर, आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं। आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं। कुछ आदिवासी जो है सो जंगल पर निर्भर करते हैं क्योंकि उनके पास आधुनिक साधन की कमी है, सही बात है, और खाद्य पदार्थ, औषधि आदि चीज़ें उन्हें जंगल से ही प्राप्त करनी पड़ती है, जिसके कारण से वे अपने जीविका सोचते हैं कि जंगल है तो हम ही हैं। यानी कि आदिवासी जो है सो अभी भी सोचते हैं कि हमारा जंगल जो है सो जीवन है, अगर जंगल नहीं तो जीवन नहीं है, क्योंकि वे अपने खाना पीना जो है सो जंगल से ही लाते हैं और अपने बीमारी का दवाई भी जो है सो जंगल से ही लाते हैं, ठीक है, वहीं से अपना उपचार करते हैं। फिर अगला प्रश्न कहा जा रहा है, 9वां प्रश्न, आज संरक्षित वन भी वन जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। देखिए, पहले कुछ वन ऐसे थे, अभी भी हैं, लेकिन बहुत कम हो गया इसका संख्या, कि जंगल है लेकिन वहाँ जो जंतु रह रहे हैं वो अभी भी सुरक्षित नहीं है। और सुरक्षित ना होने के कारण यही है कि जो आदिवासी लोग या बाहरी लोग आके जो है सो वहाँ के जानवर को मार देते हैं पैसा कमाने के लिए, कुछ मुनाफे के लिए, और इस प्रकार से पर्यावरण जो सो इनबैलेंस हो जाता है। समझिए, कहा जाता है संरक्षित वन भी वन जंतु के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वन माफिया व औषधि शिकार के कारण करने वाले व्यक्ति निजी लाभ के लिए जंतुओं का शिकार करके उन्हें हानि पहुंचाते हैं, और इस प्रकार जो जंगल भी जो सो अब जानवरों के लिए सुरक्षा नहीं रहा है। कहने का अर्थ ये है कि उनका घर भी अब उनके लिए जो सो सुरक्षित नहीं रहा है। तो उनका घर ही सुरक्षित नहीं तो कहाँ रहेंगे वो लोग। तो इस प्रकार से पता चलता है कि जो है सो पर्यावरण जो सो हमारा अनबैलेंस होते जा रहा है। फिर अब अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न है, इसे समझिए, जो लास्ट प्रश्न है। देखिए, कहा जाता है क्या वनोन्मूलन का विश्व उष्मीय के साथ कोई संबंध है, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। कहने का अर्थ ये बनता है जो ग्लोबल वार्मिंग या विश्व ताप जो तापन बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है, उससे संबंधित कुछ बातें हमें बताइए। कहा जाता है जब जंगल को काट लिया जाता है तो उस संग्रहित कार्बन का अधिकांश भाग CO2 के रूप में फिर से वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार वनों की कटाई और वन रक्षण ग्लोबल वार्मिंग से योगदान देता है। कहने का अर्थ ये है कि जब हम जंगल की अधिक कटाई कर देंगे तो पेड़ पौधे, पता है कि वो CO2 लेते हैं, तो CO2 हम लोग छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जब लेने वाले ही नहीं रहेंगे तब जो CO2 का मात्रा पृथ्वी पर बढ़ जाएगा, और CO2 से बढ़ने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हमारा जो हिमशंख है वो हिमखंड जो है सो वो पिघलने लगता है और फिर समुद्र का स्तर ऊपर आ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग जो है सो ज़्यादा हो जाएगा तो ओजोन परत हमारा छिद्र हो जाएगा। कहने का अर्थ ये बनता है कि हमें जो है सो पेड़ की कटाई नहीं करना चाहिए। हर चैप्टर में अभी तक आपको मैं यही समझाते आया हूँ, और नहीं करने से नहीं कीजिए तो यही अच्छा है, क्योंकि पेड़ की कटाई करेंगे तो आप क्या होगा, तो जंगल का आपका जो सो ज़्यादा विनाश करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इस अध्याय का सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जो सो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी सो शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।